Good morning, students. Today we are covering a very important topic in MBA course, third semester, strategic management. I request everyone to please pay attention to the details. First of all, let us understand and let us read the definition and meaning of strategy. Strategy, strategy is the unifying theme that gives coherence and direction to the decisions of an organization. स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी एक यूनिफाइंग थीम है जो कि कोहेरेंस देती है और डायरेक्शन देती है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस के लिए। स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनालिसिस से पूरी तरीके से बंधा हुआ है, पूरी तरीके से उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है और ऑर्गेनाइजेशन जो एक्शंस लेते हैं उन एक्शंस से सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएँ और उन ऑब्जेक्टिव से कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो बीट हो पाएँ, यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना, अपने गोल्स को अचीव करना, रिसोर्सेज को इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। दोस्तों, आगे ये कहते हैं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें वर्ल्ड वॉर 1 का, वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत अहम योगदान है। फ्रेंड्स, ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इसके अंदर हम जो आज स्वॉट एनालिसिस देखते हैं वो हमें ये जो हमारी हिस्ट्री है उसी की देन है। उसके अलावा मार्केटिंग मायोपिया, उसके अलावा बीसीजी मॉडल, उसके अलावा मैकिन्जी मॉडल, उसके अलावा पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजीज, ये सब भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ही हमें मिली हैं। 1950s के अंदर जो स्ट्रेटेजी है वो बिजनेस स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करी गई थी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, गोल्स को सेट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तभी से जो मेजर डेवलपमेंट हुए, चाहे वो स्वॉट एनालिसिस हो, चाहे वो मार्केटिंग मायोपिया हो, चाहे वो बीसीजी मॉडल हो, चाहे वो पोर्टर मॉडल हो, ये सारे के सारे यूज़ में आए। जो इवोल्यूशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बजट एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल से लेकर, फाइनेंशियल कंट्रोल से लेकर, कैपिटल बजटिंग से लेकर और सारे के सारे मैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस जो कि रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग, रीफोकसिंग और आउटसोर्सिंग पे फोकस करते हैं, उन सबको इसमें यूटिलाइज किया गया है। एनसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, जो मिशन मैट्रिक्स है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की जाती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर, जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। बीसीजी ग्रोथ मॉडल आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, कैश काउ है और डॉग है। अगर आप देख सकते हैं, अगर स्लो ग्रोथ है, अगर लो शेयर है तो डॉग है, अगर स्लो ग्रोथ है, हाई शेयर है तो कैश काउ है, अगर हाई ग्रोथ है, हाई शेयर है तो बच्चों ध्यान से देखो स्टार है, और अगर हाई ग्रोथ और लो शेयर है तो क्वेश्चन मार्क है। आगे आ रहा है बच्चों फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी में आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंटेंडेड स्ट्रेटेजी है, जो हमारी स्ट्रेटेजी इंटेंडेड है वही स्ट्रेटेजी हमारी रियलाइज होनी चाहिए। ऐसा कब होगा? जब हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हों। अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी अनरियलाइज रह जाएगी और इससे हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर नहीं पाएंगे। आगे बच्चों पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी है कि अगर ब्रॉड टारगेट है, लोअर कॉस्ट है तो कॉस्ट लीडरशिप हमारी स्ट्रेटेजी होगी। अगर ब्रॉड टारगेट है, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन हमारी स्ट्रेटेजी होगी। अगर नैरो टारगेट है, लोअर कॉस्ट है तो कॉस्ट फोकस हमारी स्ट्रेटेजी होगी। अगर नैरो टारगेट है, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन फोकस हमारी स्ट्रेटेजी होगी।
डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में आप देख सकते हैं। अगर हम आईओ मॉडल में देखें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, असेट्स स्किल्स असेसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। और अगर आरबीवी मॉडल में देखें तो रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, सस्टेनेबल सीए, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन। अगर स्ट्रेटेजी सर्वाइवल एंड सक्सेस की बात करें तो जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो है बच्चों सक्सेस होना। सक्सेस होने में क्या आया? गोल अचीवमेंट, एवरेज रिटर्न, सर्वाइवल। गोल अचीवमेंट मतलब जो भी आपने गोल्स तय किए हैं वो अचीव हो जाएं। एवरेज रिटर्न मतलब कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिले, और सर्वाइवल का मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिल जाए। अगला है बच्चों बैलेंस स्कोर कार्ड। बच्चों बैलेंस स्कोर कार्ड को बहुत ध्यान से देख लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। इस बैलेंस स्कोर कार्ड की मदद से आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इनोवेशन एंड लर्निंग और फाइनेंशियल आपका जो भी स्टेटस है उसको ठीक तरीके से असेस कर सकते हैं, और इसको असेस करके आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इससे आपके रिसोर्सेज जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। आगे बता रहे हैं अगर आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना है, 3 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लेना। अगर ये 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो तो आप स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हो। अगर ये 3 क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते तो आप स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच सकते। और अगर आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना है तो ये 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। सर वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो बेटे वो 3 क्वेश्चन ये रहे। पहला है वेयर आर वी नाउ, व्हाट इज अवर सिचुएशन, अभी हम कहाँ पर हैं और अभी हमारी क्या सिचुएशन है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल हमें कहाँ जाना है, और तीसरा सवाल हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। बेटे 3 ही सवाल हैं। हम कहाँ पर हैं पहला सवाल, दूसरा सवाल हमें कहाँ जाना है, और तीसरा सवाल हम कैसे जाएंगे। अगर ये 3 सवाल आपने पूछ डाले तो आप स्ट्रेटेजिकली आपने सोच लिया, और अगर ये 3 सवाल आप नहीं पूछ पाए तो आप स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच पाए। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ रहा है बच्चों कि किस तरीके से हमें डायरेक्शंस को फॉर्मुलेट करना है, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना है, और किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है। तो बच्चों हम डायरेक्शंस को फॉर्मुलेट करते समय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस, वैल्यू और एथिक्स को ध्यान में रखेंगे। जब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फ्रॉम इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज को ध्यान में रखेंगे। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करते समय हम अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को ध्यान में रखेंगे। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करते समय हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को ध्यान में रखेंगे, और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते समय हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजी को भी ध्यान में रखेंगे। अगला आ रहा है बच्चों स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। हमें पता है कि अगर हमें स्ट्रेटेजी को बनाना है तो हमें अपने मिशन, हमें विजन और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ेगा। जो हमारा मिशन होगा, जो हमारा विजन होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो कोऑर्डिनेशन में होगा। विजन हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखेंगे, मिशन हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखेंगे, और ऑब्जेक्टिव हम डे टू डे के हिसाब से रखेंगे, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएँ, और हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ पाएँ। अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों द स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लेना। इसमें 3 बातें हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि भैया आखिर कंपटीशन करना कहाँ पे है। बिजनेस स्ट्रेटेजी का मतलब है आखिर कंपटीशन करना कैसे है। और फंक्शनल स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। फंक्शनल स्ट्रेटेजी में हम देखेंगे चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, चॉइस ऑफ मार्केट्स, चॉइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स।